आप सबका हार्दिक स्वागत है दोस्तों 2 के दिन पहले की बात है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च सामने आई। इस रिसर्च में इन लोगों ने क्या किया था, 7 लाख लोग ऑलमोस्ट 46 कंट्रीज के इनको एनालाइज कर रहे थे और ये पाया गया कि इंडियंस मतलब हम लोग दुनिया में से सबसे लेजीएस्ट लोगों में से एक है। सुस्त, बिल्कुल सुस्त। 4300 स्टेप्स भी हम लोगों से एक दिन में नहीं होते। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इन चीजों से ओबेसिटी, मोटापा, हार्ट डिजीजेस, ये सब कितने बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। इन सबको दिमाग में रख के हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन की है जो कि इस मंडे से शुरू होगी, जुलाई 17 से। इस ट्रांसफॉर्मेशन की सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाएंगे, जहाँ वीडियो भी है जिसमें बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन है किस चीज के बारे में। ये फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको देखिए, ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और अच्छा रहेगा सबके लिए, हम हेल्दी हो सकते हैं। तो बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक के बारे में। अब बात फैट लॉस की थी तो आज भी बात हम फैट लॉस की ही करेंगे। अब दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं जब अपनी फैट लॉस जर्नी पे जाते हैं, जब अपनी वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं, वो क्या होता है? वो ये होता है कि वो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, एकदम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ऐसे आपका मोटापा भी एक दिन में तो जाएगा नहीं, लेकिन इतनी सारी चीजें इकट्ठी एक बारी में करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो कैसे शुरू किया जाए? अब ये जो स्टडी है ये अमेरिकन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की थी। इसमें लोगों ने क्या किया था, उन लोगों को एनालाइज किया था जो कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखना चाहते लेकिन किसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी इन लोगों ने शुरू कर दी है। तो 3 ग्रुप्स थे, एक स्विमिंग करने वाला ग्रुप, एक जो बाइकिंग करते हैं मतलब साइकिल चलाते हैं, और लास्ट ग्रुप था जो ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। तो ये देखा गया था कि ब्रिस्क वॉकिंग और साइकिलिंग करने वाले ग्रुप्स ने 10 से 12% वेट अपना लूज किया। मान लीजिए ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी डाइट पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं की। चलो ठीक है, कहीं शुरू तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टार्ट करने के लिए। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। हम लोग हर घर में हमारे ग्रोसरीज आती हैं, तो ग्रोसरीज लेने के लिए भी हम बाइक से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। इस प्रैक्टिस को बंद कीजिए। क्या करो, अपने घर के पास में जहां भी ग्रोसरीज हैं दोनों हाथों में उठा के लाओ। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी एक्टिविटी। हमारे जो पूर्वज थे, जो किसान थे, वो करते क्या थे, वो जो खेत थे, खेत में सारा सामान उठा के ले जाएंगे, वापस भी लेके जाएंगे। इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छी रहती है और एक अच्छा फॉर्म पे एक्सरसाइज भी है। पार्टीज या फिर आपकी जो मीटअप्स होते हैं, आपके जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स कई बार अपने बोर्ड रूम से या अपने ऑफिस से बाहर लेके कीजिए। वॉकिंग करते हुए, वो कहते हैं ना वॉक एंड टॉक, जो अभिषेक बच्चन ने वो पॉपुलराइज किया था कॉन्सेप्ट, उस पर चलिए। तो पहली बात तो हो गई वॉकिंग की, मतलब एक अच्छा पॉइंट है जहां स्टार्ट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अब आप वॉक करना आपने शुरू कर ही दिया है तो आप रनिंग करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप बराबर टाइम में बराबर स्टेप्स यूज करते हैं, जैसे रनिंग के लिए या वॉकिंग के लिए। तो ये देखा गया था इस स्टडी में, जो कि मेडिसिन इन स्पोर्ट्स एंड साइंस एक जर्नल है जिसमें ये पब्लिश हुआ था, जो रनिंग है इट्स अ फार बेटर एक्टिविटी अगर आप फैट लॉस और वेट लॉस बेसिकली करना चाहते हैं। यहां तक हम वेट लॉस की प्राइमरीली बात कर रहे हैं। तो अगर आप वॉकिंग करना शुरू करते हैं, आपने उसका रनिंग पे आए हैं, तो ये एक प्रोग्रेशन अच्छा हो रहा है दोस्तों। अगर आप इस स्टेप तक आ चुके हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम फैट लॉस की बात करेंगे। फैट लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है और वेट लॉस में डिफरेंट क्या है? वेट लॉस में जैसे आप बॉडी से कहीं भी वेट जाए आपको प्रॉब्लम नहीं उस चीज से, शुरुआत आपको वहीं से करनी चाहिए अगर आप बहुत ओबीस हैं तो। लेकिन एक टाइम के बाद हमें देखना है कि कम टाइम में हम ज्यादा वजन कम कैसे कर सकें, अपने बॉडी से फैट कैसे उतार सकें। तो इसलिए जो नेक्स्ट चीज आती है उसे बोलते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो इसके लिए बेसिकली मैं एक स्टडी साइट करूंगा, ये जर्नल ऑफ ओबेसिटी में से थी जो आपको सामने दिख रही होगी। इसमें HIIT का जिक्र किया गया। अब HIIT का क्या मतलब हो गया? तो HIIT बेसिकली हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग होगी, और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ज्यादा है। तो इसमें आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, तो आप पहले नॉर्मली स्टडी से रनिंग करते हैं, आधा घंटे के लिए भाग लिया, सेम स्पीड से भाग लिया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लीजिए 8-10 सेकंड के लिए स्प्रिंट करेंगे, मतलब जितना तेज भाग सकते हैं उतना भागेंगे। उसके बाद एक्टिव रेस्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 8 या 12 सेकंड के लिए आपने भागा, उसके बाद 1 मिनट तक आपने नॉर्मल जॉग की, उसके बाद फिर से आपने ये सर्किट दोहराया, मतलब 8 या 12 सेकंड के लिए जितनी आपकी जो एंड्योरेंस है, जितनी कैपेसिटी है वो अलाउ कर दी है, उतना आप स्प्रिंट करेंगे बिल्कुल। उसके बाद आप फिर से स्लो हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटी जैसे आप देखेंगे रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करेंगे, आपका एक्टिव रेस्ट पीरियड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी एंड्योरेंस जो है वो बढ़ती जाएगी और आपकी ओवरऑल फिटनेस भी काफी इंप्रूव होगी, क्योंकि स्प्रिंटिंग जो है सबसे बेस्ट फॉर्म है एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का। दोस्तों HIIT से एक और फायदा होता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और कैटेकोलामाइंस टाइप की कुछ चीजें होती हैं
ये हार्मोन्स वो होते हैं जो फैट लॉस में बहुत एड करते हैं। तो ये जो सारे हार्मोन्स है ये बॉडी में ज्यादा इनकी जो प्रोडक्शन है बढ़ जाती है काफी। तो अगेन इसका फायदा बहुत सारा है। इसका बस नुकसान ये होता है कि शुरुआत करनी मुश्किल होती है, उनकी काफी टफ होती है आपकी बॉडी के ऊपर। लेकिन एक बार यूज्ड टू हो जाओ, आप देखोगे कि आप कम टाइम पे ज्यादा फैट लॉस कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप अब जो सबसे मेन स्टेप है वो ये है कि अब जब आप थोड़े ग्रूव में आ चुके हो, आप डाइट के बारे में आप सोचना शुरू कीजिए। दोस्तों सबसे जो बड़ा टूल हमारा फैट लॉस और वेट लॉस के लिए वो डाइट ही है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोला कि मैं चाहता आप किसी टाइप की एक्टिविटी में लगना शुरू हो जाओ। तो डाइट में क्या देखना है? अब डाइट में बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करो सिचुएशंस में। सबसे पहले जंक फूड आप बिल्कुल कैंसिल कीजिए। अपनी जो रूटीन है, डाइट है, जैसे चाय पीना काफी सारे लोगों की डाइट में रेगुलर होता है, लेकिन प्रॉब्लम चाय से कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम है कि चीनी से, चीनी में 2 चम्मच जाएगी तो वो ओवरऑल पूरे दिन में बहुत सारा एक्सेस कैलोरी का आपका सरप्लस हो जाता है। तो वो चीज अवॉइड करनी है। तो आपका कोई भी मील हो, आपको देखना उसमें वेजिटेबल्स हो, सैलड किसी टाइप का, जैसे मान लीजिए आपके क्यूकम्बर हो गए, कैरेट्स हो गए, इस टाइप की चीजें। एक प्रोटीन सोर्स हो, अगर आप वेज हैं तो पनीर एक अच्छा सोर्स है, अगर आप नॉन वेज हैं तो चिकन हो सकता है, अंडे हो सकते हैं। और अब उसके बाद एक कार्ब सोर्स होता है। अब इस चीज को कम से कम करना है, मतलब जैसे आपकी रोटी चावल हो गए, पास्ता हो गया, बाकी चीजें हो गई, मिठाइयां हो गई, ये चीजें हमारी कम से कम हो या बहुत मॉडरेशन में हो। अगर ये इस टाइप का आपका मील प्लान हो जो इन प्रिंसिपल से बेस्ड हो, आप देखेंगे आप वेट लॉस और फैट लॉस बहुत अच्छे से करने लगेंगे। अब लास्ट जो मेरा टिप है कि बाय नो मीन्स सबसे कम इंपॉर्टेंस का बिल्कुल नहीं है, ये है कि आप एक्चुअली जिम जाइए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कीजिए। दोस्तों जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को एक बड़ा अच्छा स्टिमुलस मिलता है। बॉडी को रियलाइज होता है कि एक्चुअली कुछ ये जो इंसान है ये बहुत हैवी और कुछ हार्ड लेबर कर रहा है। तो इसके लिए हमें बॉडी में मसल्स उगाना बहुत जरूरी हो जाएगा, मतलब मसल्स बनने आपकी बॉडी में शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मसल्स की बात करते हैं, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स दिमाग में मत याद रखिए, मसल्स की हम हर किसी को जरूरत होती है। स्ट्रेंथ हमें वहीं से आती है। तो ऑल इन ऑल दोस्तों आपका जो सारा ये प्लान है 5 स्टेप प्रोसेस, इसमें क्या क्या है? इसमें आप शुरू होते हैं नॉर्मल वॉकिंग से, फिर रनिंग करना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा उसको और इंटेंस करते हैं, अपनी डाइट प्रॉपर करते हैं, जिम जाके एक अच्छा सॉलिड वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 से 5 दिन हफ्ते में करते हैं। तो दैट्स इट। वेट लॉस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक्टिव पूरे दिन रहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि दिन में 8 से 10 घंटे रेगुलरली एक सीट पे बैठे रहेंगे। तो इस पे भी एक पॉइंट बता दूं आपको कि नो मैटर हम कितना भी एक्टिव रहें, लेकिन अगर एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए अगर हम सीटेड रहते हैं एक जगह पे तो वो बहुत ही नुकसानदायक चीज है। तो 1 घंटे बाद आप आगे पीछे जाइए, पानी पीने जाइए कुछ, लेकिन बैठे ना रहिए। दोस्तों आई एक्सपेक्ट कि ये हेल्पफुल रहा होगा उन लोगों के लिए जो एक्चुअली काफी टाइम से वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे। कुछ डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।